बनाओ रैंडम नंबर एलोकेशन टेबल। दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। अभी देखो मजे। करो allocate random numbers. There is no need to make random number table. So if you will not make that table, तो ये random numbers को allocate कैसे करोगे नीचे जो दिए हैं? Something is wrong with the question. So as I said, according to you, every question has something wrong. There is nothing wrong in the question. Let me clarify. Correct. So these are permutation No. This will be defect 0.15 and no defect point something else. Very good. क्या? One defect A, B and C. One defect. Question में let's read the question. The output of a production line is checked by an inspector for one or more of 3 different types of defects A, B and C. इंस्पेक्शन में 3 डिफेक्ट्स निकल सकते हैं. If defect A occurs, the item is scrapped. Wherever there is defect A, we have to entirely scrap out the item. If B and C occur, the item must be reworked. The time required to rework a B defect is 15 minutes and to rework a C defect is 30 minutes. दोनों defects के rework का time. Probabilities of an A, B and C defects are 0.15, 0.2 and 0.1 respectively. Now the first thing which comes to our mind is कि ये तो 1 है ही नहीं, तो टेबल बनेगा कैसे? They are not mutually exclusive. ऐसा नहीं है कि अगर 15% A की प्रोबेबिलिटी है तो मतलब B का डिफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है. 1 or more defects can be there. A के साथ B भी हो सकता है, A के साथ C भी हो सकता है, A, B, C तीनों भी साथ में हो सकते हैं. Okay? So these 3. No defects, then 1 defect, then 3 defects. ऐसा कुछ बनेगा? No. A और B. Defect and no defect. Correct. We have 3 different defects जो साथ में भी हो सकते हैं, जो अलग अलग से भी हो सकते हैं. They are not mutually exclusive. So what we will do is हम तीनों की अलग अलग probability distribution बनाएंगे. तीनों का अलग अलग मतलब defect A अगर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15, तो डिफेक्ट ए नहीं होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.85. दैट इज द सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.8. लाइक दैट वी हैव 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल हैव 3 डिफरेंट रैंडम नंबर्स. रैंडम नंबर दिए भी उन्होंने 3 है ना, अगर पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो तीनों डिफेक्ट के अलग अलग दिए हैं, तो तीनों के आपको अलग अलग से रैंडम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं, एलोकेशन करना है. आया ये समझ में? फॉर 10 आइटम्स कमिंग ऑफ द असेंबली लाइन डिटर्मिन द नंबर ऑफ आइटम्स विदाउट एनी डिफेक्ट्स, नंबर स्क्रैप्ड एंड टोटल मिनट्स ऑफ रीवर्क टाइम. 10 आइटम का सिमुलेशन रन हमें करके दिया है, हमें बताना है कितने बिना डिफेक्ट के हैं, कितने में कितने स्क्रैप हो जाएंगे. स्क्रैप होते हैं जब डिफेक्ट ए होता है. एंड टोटल टाइम फॉर रीवर्क, बी और सी का जो रीवर्क आप कराओगे उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा. सो लेट्स मेक रैंडम नंबर एलोकेशन टेबल. वी हैव फॉर डिफेक्ट A outcome, probability, cumulative probability and random numbers. Now for defect A, the outcome is yes or no. या तो डिफेक्ट होगा या फिर डिफेक्ट नहीं होगा. डिफेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.15, तो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 0.85.
इनके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, या तो डिफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा. So random numbers will be 0 to 14, 15 to 99. Then for defect B, again the outcome shall be yes and no. Probability is given as defect होने की probability 0.2, नहीं होने की 0.8. 0 to 19 and 20 to 99. Zero to 9 and 10 to 99. ये हो गया हमारा रैंडम नंबर एलोकेशन टेबल. Okay, now we have to make the simulation table. Trial number, random numbers, क्या क्या फाइंड करना है हमें, यूनिट स्क्रैप हुआ या नहीं, और हमारा रीवर्क टाइम कितना लगा. So according to random numbers, first we will identify presence of defects. कौन कौन से डिफेक्ट्स है, A, B और C. Then we will calculate the rework time. टोटल में चाहिए ना रीवर्क टाइम, तो इतने में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो सिर्फ. रैंडम नंबर्स के बेसिस पे वी विल राइट वेदर देयर इज अ डिफेक्ट, येस और नो, है या नहीं है. जहाँ जहाँ पर ए में डिफेक्ट होगा उतने यूनिट्स स्क्रैप हो जाएंगे. जितने यूनिट्स में बी में डिफेक्ट होगा, दोज नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 15 मिनट्स. रीवर्क टाइम लगेगा बी के लिए. सी में जितना भी होगा डिफेक्ट्स, दैट नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30 मिनट्स, वो होगा रीवर्क टाइम फॉर दिस सी डिफेक्ट. उनको टोटल कर देंगे, हमें टोटल रीवर्क टाइम मिल जाएगा. रैंडम नंबर्स तीनों के आएंगे ना. सो वी हैव 10 ट्रायल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. The random numbers given are 48, 47, 82, 55, 36, 95, 91, 57, 18, 44, 96, 93, 79, 20, 1, 55, 84, 83, 10, 56, 63, 13, 11, 47, 57, 52, 52, 9 and 3. Based on these random numbers, let's find out कौन से defects होंगे. A के लिए random number is 48. 48 मतलब there will be no defect. 47 again no defect. 82 no defect. Similarly second में भी no defects, तीनों केसेस में no defect. थर्ड में no defect for A, no defect for B, no defect for C. Fourth no defect for A but there is a defect for B. B में defect है. C में again no defect. So fourth product जो बनेगा, fourth unit, that will have a defect of B. B defect होगा उसमें. Then no defect, no defect, no defect. We have a defect A, scrap हो जाएगा. No defect of B, no defect of C. Then again no defect. Yes, defect B is there. No C, no A. B defect है, C नहीं है. No A, no B, no C. No A, B and C दोनों डिफेक्ट्स हैं. ओके,
कितने यूनिट्स में ए डिफेक्ट है? 1. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 एंड ओनली 1. अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन बी और सी का है. अगर कॉम्बिनेशन ए और बी का होता या ए और सी का होता या ए बी सी तीनों का होता, ए मीन्स दैट इज बीन स्क्रैप्ड. जब किसी चीज़ को स्क्रैप करना है तो उस पर हमें रीवर्क नहीं करना पड़ता. ओके, उस पर रीवर्क टाइम नहीं लगता. What all things we had to find out? सबसे पहले हमें पूछा है नंबर ऑफ यूनिट्स विदाउट एनी डिफेक्ट्स. यूनिट्स विदाउट एनी डिफेक्ट्स. So this one, this and this. Total 5 units are there. 5 units which are 1, 2, 3, 5 and 9. इन 5 यूनिट्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं है. ओके, ना ए ना बी ना सी. सेकेंड हमसे पूछा है द नंबर स्क्रैप्ड. कितने यूनिट्स हमने स्क्रैप कर दिए? तो 1 यूनिट. यूनिट्स स्क्रैप्ड दैट इज विथ डिफेक्ट ए 1 यूनिट. थर्ड पूछा है टोटल मिनट्स फॉर रीवर्क. रीवर्क टाइम कितना लगा? तो रीवर्क टाइम विल बी फॉर डिफेक्ट बी. डिफेक्ट बी का रीवर्क करने में हमें 4 यूनिट्स के ऊपर 15 मिनट स्पेंड करने पड़े, दैट इज 60 मिनट्स. एंड फॉर डिफेक्ट सी 1 यूनिट के ऊपर हमने 30 मिनट स्पेंड किए. सो टोटल रीवर्क टाइम इज 90 मिनट्स. जब बी और सी दोनों ही डिफेक्ट्स है तो दोनों के ऊपर हमें रीवर्क करना पड़ेगा. लेकिन अगर ए और बी या ए और सी होता तो ए मतलब वो स्क्रैप कर रहे हो आप प्रोडक्ट. जब वो स्क्रैप हो रहा है तो उसके ऊपर कोई रीवर्क नहीं होगा. दिस फिनिशेस ऑफ विथ सिमुलेशन.